हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 1481 लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स आफ्टर के रिमूवल्स। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेरा दिया हुआ है कि आपके पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है। एक एरे ARR करके दिया हुआ है और आपके पास क्या है, एक इंटीजर दिया हुआ है मेरा के, ठीक है। तो करना क्या है भाई, तो करना ये है कि आपको बताना है लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंटीजर्स क्या है इस एरे में, अगर हम उसमें से के इंटीजर्स को निकाल देते हैं, ठीक है। तो समझ में आया। मान लो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मान लो मेरा के का वैल्यू है 1, ठीक है, और मेरे पास जो वैल्यू दिया हुआ है मान लो कि है 5, 5 और एक और 5 और एक 4 मान लो, ठीक है। तो हम इस एरे में से कितने इंटीजर्स को निकाल सकते हैं, तो के इंटीजर्स, यहाँ पे 1 है तो एक इंटीजर्स को निकाल सकते हैं सच दैट मेरे पास यूनिक इंटीजर्स जो हैं वो कम से कम हो, ठीक है। तो मान लो अगर हम सिर्फ 4 को हटाते हैं, ठीक है, तो मेरे पास यूनिक इंटीजर क्या हो गया, बस 5 बच रहा है ना। तो उसका काउंट बताएंगे तो काउंट मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1, राइट। क्यों? क्योंकि 5 ही एक यूनिक इंटीजर बच रहा है। इसी तरीके से मान लो अगर हम 4 के जगह पे 5 को डिलीट कर देते, मान लो इसको डिलीट ना करके हम इसको डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, 5 भी बच रहा है, 4 भी बच रहा है। इस केस में मेरा आंसर क्या हो गया 2। तो हमको क्या रिटर्न करना है, मिनिमम वाला, ठीक है। मिनिमम यूनिक इंटीजर्स को रिटर्न करना। तो इस केस में आंसर होगा 1, जबकि हम लोग 4 को डिलीट करेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो मेरा एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, उसमें है 4, ठीक है, 3 1 1 3 3 और एक मेरा 2, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मेरा के का वैल्यू क्या दिया हुआ है भाई 3। तो मतलब हम 3 इंटीजर्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। 3 इंटीजर्स को जब हम डिलीट कर रहे हैं और हमको एग्जैक्टली चाहिए कि मेरा लीस्ट होना चाहिए इंटीजर्स जो कि मेरा होगा यूनिक, राइट। चलो, तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे थे कि जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसका काउंट क्या आने वाला है 1। मतलब कितना बार भी नंबर रिपीट करे, ठीक है, उसका काउंट जब हम लोग आंसर में रिटर्न करते हैं तो वो 1 ही रिटर्न करेगा। अब 5 इन्फिनाइट नंबर्स टाइम्स भी रिपीट करता है, लेकिन इसका काउंट हम क्या बताते हैं 1, ठीक है। तो हमको कोशिश से करना है कि जो रिटेन करने का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिटेन जो कि रिपीट कर रहा है, राइट। तो मान लो कि 4 जो है मेरा, 4 कितनी बार रिपीट कर रहा है इसमें 1, ठीक है। 3 कितनी बार रिपीट कर रहा है भाई, 1 2 3, 3 बार, ठीक है। 1 कितने बार रिपीट कर रहा है, 2 बार, और 2 रिपीट कर रहा है मेरा 1 टाइम्स, ठीक है। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि जो भी मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है उसको रिटेन करने का, राइट। तो डिलीट किसको करेंगे, जो मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिटेन कर रहा है। मान लो 3 नंबर्स को डिलीट कर सकते हैं, तो चलो एक इसको डिलीट कर लेते हैं, राइट। 4 को डिलीट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और एक फिर 2 भी है, एक ही बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरा के का काउंट बचा 1। एक और नंबर डिलीट कर सकते हैं, तो हम लोग 1 को डिलीट करेंगे, सिर्फ एक 1 को डिलीट करेंगे, राइट। तो ये इसका काउंट 2 से घटा के 1 कर देंगे। तो अब इस केस में मेरा यूनिक इंटीजर्स कितना बच रहा है, एक तो मेरे पास 3 बच रहा है, राइट। एक मेरे पास 3 बच रहा है ये, ठीक है, ये एक बार बचा, इसको एक काउंट करेंगे। और मेरा बच रहा है आपका 1, राइट, ये वाला 1, ठीक है, ये एक। तो मेरा आंसर क्या आ गया भाई, एक ये, तो आंसर आ गया मेरा 2, राइट। मतलब 3 और 1 मेरे पास बच रहा था ना, इसलिए, ठीक है। आई होप कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा। तो समझते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप, ठीक है। चलो, तो हम एक चीज़ समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि हमको हर नंबर का काउंट चाहिए कि वो कितने बार रिपीट कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैप या फिर अनऑर्डर्ड मैप, राइट। ये यूज़ कर सकते हैं किसके लिए भाई, काउंट स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब मेरा काउंट जब स्टोर हो गया कि कौन कितने बार रिपीट हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको एक क्या कर सकते हैं कि सॉर्टेड वे में ले सकते हैं। सॉर्टेड वे किस वे में, कि उस तरीके से सॉर्ट करें इस नंबर को सच दैट कि मेरा जो रिपीटेशंस हो रहा है ना नंबर्स का, ठीक है, ये रिपीटेशंस जो हो रहा है नंबर का, वो मेरा ऐसे हो कि सबसे कम रिपीट करने वाला नंबर ऊपर आए, ठीक है, और सबसे ज़्यादा रिपीट करने वाला नंबर नीचे आए, ठीक है। मतलब ऐसे सॉर्ट करेंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कैसे रिपीट कर रहा है उस ऑर्डर में इंक्रीजिंग में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्या कि डिलीट के इंटीजर्स
फ्रॉम दिस सॉर्टेड ऑर्डर, राइट। और फिर जो भी मैं नंबर्स बच रहा है उसको हम लोग रिटर्न करवा देंगे एज एन आंसर, राइट। बस इतना ही करना है। तो एक मैप बनाओ, उस पर काउंट स्टोर करो, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो कि एक और वेक्टर बना लो। अच्छा, वेक्टर जो रखेगा वो कितने वैल्यूज़ को रखेगा, वो बस ये 1 2 3 4 मतलब 4 साइज़ होगा उस वेक्टर का। और 4 का जैसे काउंट है 1, 3 का काउंट है 3, 1 का काउंट था 2, ऐसे करके स्टोर करेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। वीडियो पॉज करो, एक बार इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करो, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कोड सेक्शन देखो, ठीक है। तो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है फाइंड लीस्ट नंबर ऑफ यूनिक इंट्स, ठीक है। ये मेरा एरे है जो हम लोग डिस्कस किए, ये मेरा किया है। तो मेरा पहला स्टेप क्या है भाई, तो एक काम करते हैं कि एक मैप बनाते हैं। चलो एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप लेंगे हम लोग, ठीक। और उसमें ये हो गया की, ये हो गया वैल्यू, उसका नाम रख लेते हैं काउंट, ठीक है। ये क्या स्टोर कर रहा है कि कौन सा इंटीजर कितनी बार रिपीट कर रहा है, किस इंटीजर की कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। उसके अलावा एक काम करते हैं कि कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं जो कि हमको आइटरेशन में काम आएगा। मान लो आई, ठीक है, आई ले लेते हैं, 0 से और एक एन ले लेते हैं। तो चलो इस एरे में आइटरेट करते हैं और उसकी वैल्यूज़ को हम लोग स्टोर करते हैं इस काउंट में। तो फॉर ऑटो, ठीक है, %x इन ARR, ठीक है। बहुत अच्छे। अब क्या करो, काउंट ऑफ x प्लस प्लस, ठीक है। इस तरीके से मेरा मैप बन के रेडी हो गया, राइट। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, एक अपना वेक्टर बनाएंगे जिसको कि हम लोग सॉर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि नंबर्स जो के नंबर्स डिलीट करेंगे उस वेक्टर से ही करेंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। वेक्टर जो कि पेयर के फॉर्म में होगा, ठीक है। पेयर क्यों, क्योंकि उसका पहला वैल्यू की को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा वैल्यू उसका फ्रीक्वेंसी को, इंट, ठीक है। अच्छा, अब इस वेक्टर का नाम दे लेते हैं, मान लो AR, ठीक है। और इसका साइज़ क्या होगा, तो साइज़ जो होगा ना, ये जो मेरा अभी अनऑर्डर्ड मैप प्रिपेयर हुआ है अकाउंट, इसके साइज़ के बराबर ही तो रहेगा ना। बस हमको मैप से वेक्टर करने का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि हम लोग मैप को सॉर्ट नहीं कर सकते थे। तो सॉर्ट करने के लिए हमको एक वेक्टर का ज़रूरत था, ठीक है। तो इसका साइज़ जो रहेगा वो तुम्हारा रहेगा काउंट डॉट साइज़ के जैसे ही। चलो बहुत अच्छे। अच्छा, n में रख लेते हैं ये काउंट का साइज़, ताकि बार बार इतना लिखना ना पड़े। चलो ठीक है, हो गया, बहुत अच्छे। अब एक काम करो, डेटा को कॉपी कर लो, किससे, काउंट से, एरे में तुम्हारा जो AR बनाया है तुमने, ठीक है। चलो तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से आइटरेट करेंगे, फॉर ऑटो $x इन किस में भाई, तो काउंट में, राइट। तो काउंट में आइटरेट करो। उसके बाद क्या करो कि AR ऑफ i प्लस प्लस, जो भी AR ऑफ i में है उसमें इस वैल्यू को रख दो, x डॉट फर्स्ट, ठीक है, कॉमा x डॉट सेकेंड, राइट। चलो ये हो गया मेरा। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस ये जो एरे हमने बनाया है इस एरे को सॉर्ट करने का, ठीक है। तो एक सॉर्ट बना लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो पूरे एरे को करना है ना, स्टार्टिंग AR डॉट बिगिन, ठीक है, AR डॉट एंड मेरा। और एक कॉम्परेटर फंक्शन बनाएंगे अभी हम लोग, जिसका नाम दे देते हैं CMP, करेक्ट, ठीक। CMP क्या करेगा, तो हम लोग क्या माने थे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट करेंगे, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट करेंगे, तो उसके लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो बचा हुआ स्पेस है मेरा, इसमें अपना कॉम्परेटर फंक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। तो एक स्टैटिक टाइप का बनाएंगे, स्टैटिक बूल ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। और इसका नाम है CMP, ठीक है। और इसमें भेजेंगे हम लोग, क्या रहेगा, पेयर्स जाएगा ना, क्योंकि हम लोग का एरे जो है, या जो वो क्या है, पेयर टाइप का, ठीक है। इंट एक A ले लो और दूसरे पेयर को मान लो क्या, B, ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा, तो क्या रिटर्न कर दो तुम भाई, रिटर्न A डॉट सेकेंड अगर छोटा है B डॉट सेकेंड से, तो
अच्छा, तो ये मेरा कॉम्परेटर फंक्शन बन के रेडी हो गया। तो अगर इसके पास दो वैल्यूज़ जाता है, मान लो कि क्या 4 और 2 और 3, 1, ठीक है, इस केस में क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स, राइट, क्योंकि ए मान लो ये है, बी ये है, तो सेकेंड वैल्यू जो है ये क्या है भाई, बड़ा है ए का वैल्यू जो ए का जो सेकेंड वैल्यू है वो बड़ा है बी के सेकेंड वैल्यू से, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहीं पे अगर ये 0 हो जाता है, ये 1 होता, तो उस केस में क्या रिटर्न कर देता भाई, ट्रू, राइट, ठीक है। चलो कोड पे वापस आओ। अच्छा, मेरा सॉर्ट हो चुका है। तो अब जब सॉर्ट हो गया तो हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस एरे को आइटरेट करेंगे और इससे के एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, आई को इनिशियलाइज़ करवा लेते हैं 0 से, ठीक है, वाइल, ठीक है, आई इज़ लेस देन एन, अंदर आओ, ठीक है। अब देखो पर्टिकुलर एक जो मेरा मान लो अगर ये मेरा, ठीक है, इसको आइटरेट करेंगे, इसका देखेंगे कि क्या सेकंड का जो वैल्यू है मेरा, ठीक है, वो छोटा है क्या के से, अगर के से छोटा है तो उसको डिलीट कर लेंगे, राइट। तो बस वही चीज़ है। तो इफ़ मेरा के का जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू है मेरे करंट काउंट से, जो भी मेरा नंबर है उसके काउंट से, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, के को कम करना पड़ेगा ना, इसमें जो भी फ्रीक्वेंसी है जिस नंबर की उसको डिलीट कर लेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, के माइनस इक्वल टू ए आर आई डॉट सेकेंड, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा, और क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट करवा लेंगे, राइट, आई को इंक्रीमेंट करवा लेंगे, क्यों भाई, क्योंकि आपने उस मान लो ये 4 था, ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी था 3, ठीक, आपका जो के है वो 5 है, तो 3 बार रिपीट कर रहा है 4, तो इसको तो पूरा डिलीट कर लेंगे ना। तो के का काउंट अब क्या हो गया 2, ये मान लो नेक्स्ट नंबर मेरा था 5, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी था 1, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस अब 5 के लिए चेक करेंगे, तो इसलिए ये इंक्रीमेंट करेंगे और के का जो वैल्यू है उसको रिड्यूस करवा लेंगे, ठीक है। अगर मान लो इफ़ ये के जो था इससे छोटा था, उस केस में क्या करते, लूप से बाहर निकल जाओ, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो ये हो गया तुम्हारा। अब लास्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है भाई, तो रिटर्न करवाना है। रिटर्न क्या करवाएंगे, n माइनस आई, ठीक है, n माइनस आई क्यों, क्योंकि मान लो कि तुम अब यहाँ पे आए हो, ठीक है, अब तुम्हारा k का वैल्यू बचा है 2, ठीक है, तो 1 को भी डिलीट कर लेंगे, मतलब 5 को भी डिलीट कर लेंगे, अभी मेरा k का वैल्यू क्या आ गया, तुम्हारा 1 बचा होगा, राइट, के का वैल्यू 1 बचा मेरा, लेकिन ये एरे ख़त्म हो गया, तो n मान लो 2 था क्योंकि दो वैल्यूज़ थे, ठीक है, और अभी भी मेरा i का वैल्यू अब क्या हो गया, 0, 1 और 2, मतलब i अब यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है, तो 0, मतलब कि अब मेरे पास एक भी इंटीजर्स नहीं बचा है डिलीट करने के लिए, तो इसलिए n माइनस आई, ठीक है। अब ये मेरा पूरा कोड जो है ये कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हो, ठीक है। तो अब मेरा एक बार टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं कि इस पूरे कोड की क्या होने वाली है, ठीक है, बढ़िया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा मेरा, यहाँ पे लिस्ट में आओ, तो ये क्या करेगा कि पूरे एरे को आइटरेट कर रहा है, ठीक है, n एलिमेंट्स अगर होते हैं तो इसका जाता है मेरा ऑर्डर ऑफ n, बहुत अच्छे। सिमिलरली अब ये वर्स्ट केस में अगर मान लो कि सारे नंबर्स की फ्रीक्वेंसी है 1, ठीक है, तो इस केस में भी मेरा वर्स्ट केस में अगर हम जब आइटरेट करेंगे काउंट को, इस केस में भी मेरा ऑर्डर ऑफ n जा रहा है, ठीक। अच्छा, जब सॉर्ट करने गए तो सॉर्टिंग जो एल्गोरिदम है मेरा, ये कितना ले सकता है मेरा, ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक। और उसके बाद जब फिर से हम आइटरेट कर रहे हैं लिस्ट को, ठीक है, तो फिर से ये ऑर्डर ऑफ n में जाएगा, तो इसलिए मेरा वर्स्ट इसमें से क्या है, इन सारे में से वर्स्ट है मेरा ऑर्डर ऑफ n log n, राइट, ठीक। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिमिलरली टाइम के अराउंड ही रिवॉल्व करेगा इस बार, क्यों, क्योंकि एक मेरा अनऑर्डर्ड मैप है, ठीक है, ये भी क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n टाइम्स ही स्टोर करे नंबर, जब फ्रीक्वेंसी सब नंबर्स की 1 हो रही है तो, ठीक है। सिमिलरली एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ यूज़ किया गया इसमें, इसका भी क्या जा सकता है, ऑर्डर ऑफ n, तो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकल के आया, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। आई होप ये चीज़ तुम्हें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।